हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 1990 की ये गेम है, थॉमस अर्नेस्ट वर्सेस अलेक्सी शिरोव। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ थॉमस अर्नेस्ट ने शुरू किया था। फ्रेंड्स, थॉमस आई थिंक स्वीडन के खिलाड़ी हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। अलेक्सी तो खैर मशहूर खिलाड़ी है ही। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ एलेक्सी का आया। देन हुआ नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेस A6, बिशप बटा A4 स्क्वायर पर, नाइट F6 और इसके बाद सीधा काम व्हाइट ने यहाँ कैसल करने का किया। परफेक्ट ओपनिंग मेरे ख्याल से। B5 दोबारा बिशप को टारगेट किया गया, बिशप गया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप B7, तो रुक आया E1 स्क्वायर पर। बिशप C1, देखेंगे कब प्रेशर बनेगा इस F2 पॉन पर। उससे पहले खेला गया यहाँ C3 का मूव। देन हुआ D6, D4, बिशप वापस गया B6 स्क्वायर पर। देन बिशप G5 और बहुत देर से बिशप्स की ही लड़ाई चल रही है। खैर फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए नाइट पिन हो चुका है, तो H6 पहले खेला गया, हटाओ। बिशप गया H4 स्क्वायर पर और इसके बाद मेरे ख्याल से कैसल करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, नाइट जरूर पिन होगा, लेकिन उसका मैनेज हो जाएगा आराम से। खैर, यहाँ पहले खेला गया क्वीन E7 और क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ A4 का मूव, G5, बिशप पर अटैक, बिशप वापस आ गया G3 स्क्वायर पर। और ब्लैक कैसल के चांसेस अभी भी हैं ब्लैक के पास, लेकिन यहाँ पहले H पॉन को आगे पुश किया गया और अगले मूव में यहाँ बिशप को ट्रैप करने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ थॉमस ने क्या किया, उन्होंने यहाँ किया 8x b5। 8x b5 होने के बाद रुक टेक्स A8 चेक, बिशप टेक्स A8, देन हुआ H4, ताकि बिशप कम से कम ज्यादा प्रॉब्लम्स में ना रहे। कोई दिक्कत नहीं, जी को आगे पुश कर देते हैं, नाइट को ही तो मुझे भगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वाइट, मैं नहीं कहूंगा गलती इमीडिएटली नजर आ रही है, लेकिन नाइट का G5 स्क्वायर पर जाना इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता नहीं कि F2 पॉन का डिफेंस नहीं किया जा सकता। देखिए, रुक आराम से कर सकता है और सबसे बढ़िया काम तो यहाँ नाइट करने वाला है। अलेक्सी शिरोव को बिल्कुल क्रैम्प पोजीशन में रहना होगा। नाइट गया D8 स्क्वायर पर, F2 पॉन पर डिफेंस हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस नाइट की वापसी बड़ा मुश्किल होगा करना, वो हो नहीं पाएगी। नाइट आया A3 स्क्वायर पर, B5 पॉन पर अटैक है, लेकिन क्या वाकई में नाइट यहाँ B5 पॉन को लेने के लिए जाएगा? नाइट D7 और थ्रेट क्या है अगले मूव में? इसी F पॉन को आगे पुश करके बिशप फंस गया, ये नहीं जा सकता बिशप कहीं भी। तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि अब नाइट को बचाना इम्पॉसिबल है, तो क्या करे? क्या वो यहाँ इस नाइट को लेने जाए? कोई फायदा होगा नहीं। देखिए, नाइट इस B5 करने के बाद F1 आगे पुश होगा और अब आप इस नाइट का करोगे क्या? गए नाइट, ना कोई पॉन मिलना ना कुछ मिलना इससे। उल्टा दूसरे नाइट को वापस गेम में लाने में बहुत समय लग जाएगा। वापस ये नाइट यहाँ पहले A3 स्क्वायर और उसके बाद कुछ इस तरह से मूव करेगा। लेकिन तो खैर, व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो पहले ही अपने नाइट को C2 स्क्वायर पर लेगा, पॉन जब होगा देखेंगे। F6, नाइट तो गया है यहाँ से, नाइट आया E3 स्क्वायर पर दूसरे वाला, क्योंकि आप इस पॉन को नहीं, इस नाइट को नहीं बचा सकते। F G5 होने के बाद हुआ नाइट F5, क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन कहाँ हटे? क्वीन अगर कुछ इस तरह से हटते भी हैं, ओके, ठीक रहेगा ये तो। लेकिन यहाँ क्वीन गई H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3। फ्रेंड्स, क्वीन D3 वंस अगेन थोड़ा टिपिकल मूव है। रुक आया F8 स्क्वायर पर और क्या यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस है? नॉट एग्जैक्टली। इस पॉइंट पर अगर गेम आगे बढ़ाए फ्रॉम थॉमस पॉइंट ऑफ व्यू, डी टेक C5 अगर यहाँ किया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, H टेक Z4 हो जाएगा, उसके बाद नाइट टेक Z4 या बिशप टेक Z4, जो चाहो वो करो। ये भी है, फिर आप पॉन एक्सचेंज करके यहाँ, ठीक है, यहाँ से गेम ये भी। डी टेक C5 एक अच्छी ऑप्शन थी फॉर वाइट, लेकिन यहाँ वाइट ने H टेक Z5 के ऑप्शन को चुना और सोचा होगा कि मैं इस पॉन को कम से कम 7th रैंक तक तो पहुंचा दूं ताकि प्रेशर रहे, पर इतना आसान नहीं है। वैसे ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू सब गेम की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस नाइट पर डिफेंस किसका है? पॉन का और उसके साथ साथ क्वीन का, दोनों डिफेंसेस है। सिंपल टैक्टिक्स, रिमूविंग द डिफेंडर, यानी कि एक भी डिफेंडर अगर हम कर दे, कम करते हैं, तो नाइट को आराम से लिया जा सकता है। यानी कि बिशप से यहाँ पॉन लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद नाइट का एक डिफेंडर कम हो चुका होगा।
तो वैसे तो चलिए बिशप टेक्स E4 की ऑप्शन को ही चुना गया, आगे मैं गेम को ही बताऊंगा। अब यहाँ यानी कि एक पीस यहाँ जा चुका, एक पॉन यहाँ जा चुका है। अब क्या करें, देखिए क्वीन टेक्स E4 में तो बिल्कुल वही होना है। तो यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D6 चेक, नाइट फिर भी जा रहा है, दूसरा पॉन ले लो, एक पहली नाइट डाउन है यहाँ पर वाइट। देखिए नाइट टेक्स D6 चेक हुआ, देन सी टेक्स D6 हुआ, उसके बाद रुक टेक्स E4। रुक टेक्स E4 होने के बाद देखिए क्वीन अनडिफेंडेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले मूव में क्या होगा, चेक दी जाएगी और डिस्कवर्ड अटैक बनेगा क्वीन पर, तो क्वीन को हटाना होगा। क्वीन कहाँ जाए, F5 स्क्वायर, हाँ एक ऑप्शन है, क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, रुका डिफेंस भी हो गया। लेकिन यहाँ थॉमस ने कहा एक चांस लेकर देखता हूँ, उन्होंने जी पॉन को आगे पुश किया। इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में पॉन सेक्रीफाइस ही कहूंगा, और दूसरा कुछ है भी नहीं है। क्विंटेक्स जिसे एक्सेप्ट किया गया। देखिए अगर अब आप यहाँ रुक से एक चेक देने की कोशिश करें और डिस्कवर्ड चेक जैसा कुछ अच्छा अच्छा नहीं, नाइट से ही यहाँ एलिमिनेट कर दिया जाएगा और क्वीन पर अपने डिफेंस भी आ जाएगा, ऑल इज वेल। तो यहाँ खेला गया डी टेक C5। डी टेक C5 होने के बाद देन हुआ D5। फर्दर कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही नहीं है। डी पॉन आ गया, अभी पॉन मिला, एक पॉन दे दो वापस, बहुत मटेरियल है मेरे पास। बिशप टेक्स D5 खेला गया, देन हुआ नाइट E5, और अगले मूव में क्या थ्रेट है, यहाँ फॉक लगाना है क्वीन और रुख पर, ये प्रॉब्लम वाली है। तो बिशप गया पहले C6 स्क्वायर पर, और यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन नाइट ही मूव हो जाए तो अच्छा, पहले चेक आएगी, फिर क्या होगा, फिर नाइट वापस जाना पड़ेगा है। चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया रुक F7, पहले डिफेंस करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम है, एक ही मूव है जो फाइट की थोड़ा बहुत जान बचा सकता है, वो है रुक को D4 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यहाँ ठीक ठाक गेम रहती। क्वीन टेक्स D3 होता, रुक टेक्स D3 हो जाता, और उसके बाद देखिए रुक, दो नाइट, बिशप पे, और यहाँ वाइट के पास होता रुक के सामने रुक, मतलब एक कंप्लीट माइनर पीस। और पॉन्स की मामले में देखें तो दो पॉन्स यहाँ वाइट के पास एक्स्ट्रा होते। यार यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स B5। आई थिंक ओवर एम्बिशियस मूव है, क्यों? अगर हम मेटेरियल काउंट की बात करें, देखिए नाइट है, नाइट के ऊपर अटैक बना हुआ, उल्टा नाइट पिन भी है, तो रिमूविंग द डिफेंडर, आप बिशप को यहाँ ले सकते हैं। दूसरा, आप दूसरे नाइट को देख सकते हैं, वो अनडिफेंडेड हो सकता है अगर यहाँ रुक को लिया जाएगा। रुक को लिया ही जाएगा क्योंकि गेम मैंने देखी हुई है, क्योंकि अगला मूव मुझे क्लियर नजर आ रहा है। रुक किंग गया F8 स्क्वायर पर, चेक नहीं आने देनी है, ये भी ठीक है, चेक आती है तो इशूज बनते हैं। बिशप टेक्स D7 हुआ, ठीक है। देखिए अब बिशप खतरे में है, नाइट खतरे में, दोनों पीसेस खतरे में है, लेकिन क्वीन टेक्स E4, जिस बात को नजरअंदाज यहाँ थॉमस अर्नेस्ट कर गए, वो ये है कि अब आप करेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ अगले मूव में मुझे क्या नजर आ रहा है, अच्छा ठीक है, अगर आप बिशप को नहीं लेते हैं तो किस तरह का खतरा गेम में बनता है वो भी क्लियर नजर आ रहा है। तो क्वीन टेक्स B6 पहले किया गया, गेम चेकमेट के नजदीक पहुंच जाती है वहां से ये गेम। लेकिन अब नाइट आपको छोड़ना पड़ गया है। नाइट छोड़ा है तो फ्रेंड्स यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेला गया है। यहाँ पहले अलेक्सी ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया और बिशप पर अटैक बनाया। बिशप अगर वापस होता है तो बैकरैंक चेकमेट क्लियर कट आपको दिख गई होगी। तो पहले यहाँ पर आपको बिशप को डिफ्लेक्ट कराने, मतलब बिशप से इस एच पॉन को लेना होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नाइट क्या करेगा यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्वीन D6 चेक पहले खेला गया, किंग गया G7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ बिशप टेक C4 करना चाहिए था। यही मेरे हिसाब से बेस्ट मूव है। लेकिन अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो एस टेक जी, एफ टेक G3 पर गेम इसके बाद ड्रॉ हो जाएगी, ब्लैक ड्रॉ ही करा पाएगा इसके बाद, गेम को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। अगर जरा मैं पीछे चलूंगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर थॉमस ने बिशप टेक H4 किया, ये गड़बड़ हो गया, ये बिल्कुल गलत मूव है। क्यों गलत मूव है, पहले तो यहाँ आया नाइट F4 स्क्वायर पर, और क्वीन की पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं कि चेकमेट करने में कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अगर हम यहाँ इस बिशप को भी रखते हैं, तो भी सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? नहीं, फिर नहीं निकलेगा अभी। खैर, बिशप से चेक दी जाए तो क्या दिक्कत है, किंग हट जाएगा, देन उसके बाद नहीं फ्रेंड्स, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ क्वीन C6 की ऑप्शन को चुना गया,
क्वेश्चनेबल है, क्वीन एक्सचेंज तो होनी नहीं है क्योंकि क्वीन तो चेक देकर निकल लेगी। यहाँ हुआ किंग H2, और किंग के H2 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट आया E2 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था, क्योंकि यहाँ आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी। इस चेकमेट का कोई इलाज नहीं है बचने का। फिर भी यहाँ थॉमस ने थोड़ी बहुत कोशिश की, उन्होंने यहाँ अपने बिशप से चेक दी। किंग, अगर 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 किंग मान लो, ठीक है, चांस ठीक है, अगर 8th रैंक में जाता है तो चेक्स देने के बाद कुछ फोर्सफुल जैसा कुछ हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली फोर्सफुल, जैसा कुछ हो सकता है, उसके बाद जान नहीं बचेगी। किंग यहाँ से गया H7 स्क्वायर पर, एक आखिरी कोशिश की यहाँ थॉमस ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। क्विंटेक्स F5 करने के बाद, जैसे ही एलेक्सी ने क्विंटेक्स F5 किया, तो उसके बाद थॉमस थॉमस अर्नेस्ट को, जो 2 या 3 मूव पहले रिजाइन कर सकते थे, उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया। क्योंकि अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सॉरी, दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं, एक पॉसिबिलिटी यार चेकमेट होने की, वो है यहाँ क्वीन से आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी। नाइट बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर बैठा हुआ है। इस चेकमेट से कैसे बचे? जी पॉन को आगे पुश कर लेते हैं, और अगर आप यहाँ चेक मिलती है तो क्वीन को भगा कर ले जाएंगे यहाँ G2 स्क्वायर पर। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन से चेक आएगी। इस चेक से बचने के लिए अगर यहाँ किंग G2 स्क्वायर पर गया तो क्वीन H3 चेक, और वो मेट होगी, फंस गए। तो बिशप बीच में लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है रुक टेक्स F2 चेक। ऐसा करने के बाद किंग को कहाँ जाना पड़ेगा? नाइट इसको बेचारे को G1 स्क्वायर पर आने ही नहीं देने वाला। किंग जाएगा H1 स्क्वायर पर, देन होगा नाइट टेक्स G3 चेक। बिशप चूंकि पिन होगा, सारा फोर्सफुल है। वाइट इसके अलावा कुछ चल ही नहीं सकता। किंग जाएगा G1 स्क्वायर पर, देन रुक F1 चेक होगा। किंग को रख देते हैं G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स H4, और अगले मूव में ये है चेकमेट की थ्रेट। बचा नहीं सकते इस चेकमेट की थ्रेट में से। कैसे बचे? कुछ अगर चेक्स दे भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा, कभी ना कभी बीच में रुक आके बैठ जाएगा। अब करो, गेम खत्म। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। सारी कहानी शुरू होती है वो जो F2 पॉन पर नाइट और बिशप का अटैक बनाया था, अगर आपको याद हो, उसकी वजह से ये गेम खराब हो गई वाइट की। फ्रेंड्स, आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।